Welcome friends in today's session. Myself, Professor Bharat Basrani. Since 15 years, I am teaching the subject called accountancy and taxation. Today, friends, we are going to discuss syllabus. Veer Narmad South Gujarat University, second year BCom students of semester 4. We are going to discuss today is accountancy and taxation syllabus, also known as compulsory accountancy, paper 4. This syllabus is with effect from 2020, 1920. So let us have the idea of syllabus first of the subject. There are two sections of this particular subject. इस subject के अंदर दो section, एक accountancy है और दूसरा taxation. Accountancy में हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो पहला section accountancy का है और उसका weightage 25% है, 25% उसका weightage है accountancy का. इसके अंदर हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स. वैल्यूएशन ऑफ शेयर वाला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं. तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर के अंदर आएगा क्या? थियरी प्लस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएगा इसके अंदर. सर थियरी में क्या होगा सर? व्हाट इज द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, what is the importance of valuation of shares, which factors affects while you are going to make the valuation of shares, what are the various methods for valuation of shares. इसकी मेथड्स है और मेथड्स पे फोकस करेंगे. बेसिकली तीन मेथड है जिसके हिसाब से आप शेयर्स का वैल्यूएशन कर सकते हैं. पहली मेथड का नाम है नेट एसेट मेथड, जिसका दूसरा नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू, तो जिसे हम इंटरनल वैल्यू भी कहते हैं. तो शेयर्स की इंटरनल वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट करने की बात कर सकती है विद द हेल्प ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड एसेट्स. दूसरी मेथड जो है सर, वो दूसरी मेथड का नाम है नेट यील्ड मेथड, या हम उसको कह सकते हैं मार्केट वैल्यू. तो बात आ जाती है एक्सटर्नल वैल्यू की. तो शेयर्स की इंटरनल वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की बोली हो, यहाँ एक्सटर्नल वैल्यू कैलकुलेट करने की बोली हो. यहाँ हो सकता है आपको तीसरी मेथड दे दे कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स. तो इस तरीके से इसकी तीन मेथड है और इन तीन मेथड के हिसाब से आपने शेयर्स का वैल्यूएशन करना होगा. ठीक है, इजी है, बहुत ही सिंपल है ये चैप्टर. बेसिक चीज यही है कि मेथड के हिसाब से आपको वैल्यूएशन करना आना चाहिए अच्छे से. जैसे आपने कन्वर्जन एंड सेल ऑफ फर्म इनटू अ कंपनी में जैसे आप पीसी ढूंढते हैं, जैसे अमालगमेशन वगैरह में आप पीसी ढूंढते हैं, वैसा ही कुछ इसमें भी आपने खास करके पहली मेथड जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, पहली मेथड नेट एसेट मेथड, उसमें आपने एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यूएशन करना पड़ता है, पीसी की टाइप कैलकुलेशन करना पड़ता है. इसमें अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी शैल बी गिवन. आपने यहाँ गुडविल अलग से कैलकुलेट नहीं करनी. कोई 5 साल का आपको प्रॉफिट दे दिया होगा, फिर कहते हैं कि आप गुडविल कैलकुलेट करके दीजिए, ऐसा नहीं होता. इसमें आपको रेडीमेड गुडविल का अमाउंट दिया होगा. सो चैप्टर इजी है, 25% वेटेज है, थियरी प्लस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है. ये हो गया अकाउंटेंसी सेक्शन की बात. चलते हैं दूसरे सेक्शन पे. दूसरा सेक्शन है टैक्सेशन. टैक्सेशन की दो कैटेगरी, एक है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स का ओवरऑल वेटेज 50% है, इनडायरेक्ट टैक्स का ओवरऑल वेटेज 25%. इस तरीके से 25 अकाउंटेंसी सेक्शन और 75% टैक्सेशन सेक्शन का आपका 100% इस तरीके से सिलेबस फ्रेम हो रहा है. डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले सर? देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम टैक्स. तो इनकम टैक्स की 5 हेड्स है, ये हम जानते हैं अच्छे से, आपको याद ही होगा. ठीक है, उसमें से दो हेड्स आप यहाँ पढ़ने वाले हैं. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड कॉल्ड सैलरी, ये आप पढ़ने वाले हैं डिटेल में, यानी कि सैलरी इनकम की आप डिस्कशन करने वाले हैं. सैलरी इनकम की. अब सैलरी इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट हेड है, हेड ऑफ इनकम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम है सैलरी. तो उसका वैल्यूएशन कैसे होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे. आपने नौकरी ज्वाइन की है और नौकरी ज्वाइन करने के बाद आपको जो सैलरी मिल रही है उसका वैल्यूएशन कैसे होता है, उस पर टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे सैलरी के अंदर. सैलरी के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं. सैलरी इंक्लूड्स ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, बेसिक सैलरी होता है, डियरनेस अलाउंसेस होता है, अदर टाइप्स ऑफ अलाउंसेस होता है जैसे एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस होता है. और सुविधाएं दी जाती है, जैसे कंपनी ने रहने की सुविधा दी और जिसे कहते हैं परक्यूजिट्स. फैसिलिटीज देती है कंपनी, रहने की सुविधा देती है, मोटर गाड़ी देती है यानी कि मोटर कार देती है, मोबाइल की फैसिलिटी देती है, लैपटॉप की फैसिलिटी देती है. तो ये सारी बातें अंदर आ जाती है. इन सब का वैल्यूएशन होता है सैलरी हेड के अंदर.
तो ये कैसे कैलकुलेट होता है वो वही सैलरी, इस सैलरी के चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे। थियरी प्लस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इसमें से पूछा जाता है। 20% वेटेज है सैलरी इनकम चैप्टर का। दूसरा जो चैप्टर है वो है सर हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये दूसरा चैप्टर है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मान लीजिए आपके पास है और आपने हाउस प्रॉपर्टी किसी को भाड़े दिया है, रेंट पे दिया है, लेट आउट कर दिया है, तो उसकी भी वैल्यूएशन होगी। भाड़े की आपको इनकम हो रही है तो उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन किया जाएगा, स्टेप्स के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से। और जो भी इनकम आपकी हो रही है पूरे साल की वो चार्जेबल होगी, इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। रेंट की जो आपकी इनकम होगी हाउस प्रॉपर्टी में से, भाड़े की, वो आपका सोर्स ऑफ इनकम होगा यहाँ पे, उस पे टैक्स कैलकुलेशन किया जाएगा। रिटर्न ऑफ इनकम एक छोटा सा थियरी टॉपिक के अंदर, रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 139 से लेकर 140 ये तक की इसके टाइप्स ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम होगी। बिलेटेड रिटर्न, ऐसे दो तीन टॉपिक्स हैं इसके। टाइप्स ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम है यूँ समझ लीजिए, तो वो आपको थियरी टॉपिक यहाँ पे कवर करना होगा। सो ये हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर और ये एक थियरी का छोटा टॉपिक, ये मिला के आपका 30% ओवरऑल वेटेज, डायरेक्ट टैक्स का 50%। आखिरी जो पॉइंट है सर वो है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें हमने इसका एक भाग सेमेस्टर 3 में पढ़ा था, जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स फुल फॉर्म। इसमें सिर्फ थियरी पढ़नी है, ओनली थियरी। इसमें से कोई सम्स नहीं पूछे जाते, खास ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, ओनली थियरी टॉपिक है ये। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एक भाग हम आगे पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 3 में, उसका दूसरा भाग कंटिन्यूएशन में यहाँ ऐड किया गया है। तो आपने इतने पॉइंट्स इसमें कवर करने हैं। टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, power to grant exemption, registration, return and payment of tax and input tax credit, इतने टॉपिक आपका वेटेज इसका 25% है, ये थियोरिटिकल है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आपने ओवरऑल 3 चैप्टर डिटेल में पढ़ना है। अकाउंटेंसी में सिर्फ एक चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ये आपको डिटेल में पढ़ना है, थियरी प्लस सम्स। दूसरे जो दो टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ने वो क्या है, एक है सैलरी इनकम और दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी इनकम, थियरी प्लस सम्स। तो आपने सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने डिटेल में। तो ये हो गया सिलेबस डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट दोस्तों। और कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स है, आप रेफरेंस बुक्स यूज कर सकते हैं। सिंघानिया वीके की रेफरेंस बुक है, स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स, ये बुक का टाइटल है। तो ये आप दिल्ली की बुक है, दिल्ली का पब्लिकेशन है, तो ये आप ये सबसे बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से, ये आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आप रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं तो। और इसके अलावा भी बहुत सारे रेफरेंस बुक्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसमें से जो आपको अच्छी लगे, जो अवेलेबल हो, आप फॉलो कर सकते हैं। आप रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप उसमें से कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज इनकम टैक्स, क्या लॉ है, क्या प्रैक्टिकलिटी है इसकी, ये सारी बातें आपको पता चलेगी दोस्तों। अब हम आगे बढ़